अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं, या फिर आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके भी आप हमारा PDF कोर्स ले सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट है हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 12 अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। शहबाज शरीफ, ये पाकिस्तान के 23वें प्राइम मिनिस्टर बने हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI, इसने टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए इसरो के साथ एक MOU साइन किया है। देखिए, पहली बार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA, इसकी मीटिंग पहली बार नेशनल कैपिटल से बाहर हुई है और ये हुई है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपना फर्स्ट ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर आसाम में लॉन्च किया है। फ्रेंच कंपनी LDC और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों ने ही एक एग्रीमेंट साइन किया है, लोन एग्रीमेंट साइन किया है $100 मिलियन का, जिसके तहत जो भारत है, पाकिस्तान है और भी जो कंट्रीज़ हैं, इनमें जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनकी सहायता करेंगे, उनको ऋण देने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। हरीश मेहता, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द मैवरिक इफेक्ट। आपको जानना चाहिए कि सेबी द्वारा एक वर्किंग ग्रुप ऑन स्पॉन्सर्स का गठन किया गया है और इसके चेयरपर्सन बनाए गए हैं A बालासुब्रमण्यम। टाटा ग्रुप ने इंडिया की फर्स्ट सुपर ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है टाटा नियो। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने उत्तराखंड में वन हेल्थ इस नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, इस क्षेत्र में यदि हम QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2022 की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इस क्षेत्र में आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र में टॉप किया है। यूनियन कैबिनेट ने एक प्रपोजल को अप्रूव किया है। ये प्रपोजल संबंधित है आपका सेबी से यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल रेगुलेटरी कमीशन मंगोलिया। तो इन दोनों के बीच में एक MOU साइन होना है, उसको अप्रूव कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने। आपको जानना चाहिए, गुजरात हाई कोर्ट ने एक नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिएशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको ऑर्गेनाइज किया है। और साथ ही आपको जानना चाहिए, DRDO द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। चलिए अब देखते हैं 13 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। Who has been appointed as the chairman of the Union Public Service Commission UPSC? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा मनोज सोनी। तो मनोज सोनी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक होगा और ये UPSC के 31वें चेयरमैन है, ये भी आपको जानना चाहिए। इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। आपको जानना चाहिए कि ये 40 वर्ष की उम्र में ये भारत के यंगेस्ट वाइस चांसलर बने थे। कब? जब ये महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के वाइस चांसलर थे, तब ये यंगेस्ट एवर वाइस चांसलर बने थे भारत के। अच्छा, बाकी आप जानते हैं कि जो UPSC के चेयरमैन हैं और मेंबर्स हैं, ये या तो 60 साल के हो जाएं, माफ़ कीजिएगा, या तो 65 साल के हो जाएं, या फिर 6 साल तक जो इनका कार्यकाल होता है वो होता है। दोनों में से पहले जो है, या तो इनका 6 साल पूरे हो जाएं कार्यकाल के उस पद पर, या फिर इनकी एज 65 साल हो जाए। दोनों में से जो भी पहले होगा तब तक इनका कार्यकाल रहता है। और अक्टूबर 1926 में सर रोज बाकर ये UPSC के फर्स्ट चेयरमैन बने थे।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इनिशिएटेड अवसर स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। पूछना है कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं सहायता समूहों के लिए अवसर योजना की शुरुआत की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा AAI यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जानेंगे, महत्वपूर्ण है। देखिए, जो महिलाएं हैं, जो आर्टिशंस हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, इनका जो टैलेंट है उसको सही जगह मिल पाए, सही अपॉर्चुनिटी मिल पाए, इसलिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक स्कीम शुरू की है जिसका नाम है अवसर, यानी कि एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशंस ऑफ द रीजन। तो बेसिकली जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये क्या करने वाला है, जो भी इसके अंडर में एयरपोर्ट्स आते हैं वहाँ पर कुछ स्पेस इन लोगों को प्रोवाइड कराएगा ताकि इनकी जो बिक्री है वो बढ़ सके और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उनको एक मार्केट मिल सके। तो इसलिए आप देख सकते हैं जितने भी एयरपोर्ट्स हैं जो AI द्वारा ऑपरेटेड हैं, यहाँ पर 100 से 200 स्क्वायर फीट का एक स्पेस जो है अलग से बना दिया गया है। यहाँ पर ये लोग अपना स्टॉल लगा सकते हैं और अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेच सकते हैं। फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वीमेन आर्चरी टूर्नामेंट हेल्ड इन विच स्टेट। पहला खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस राज्य में आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा झारखंड। तो देखिए, टाटा आर्चरी एकेडमी है जमशेदपुर झारखंड में, यहाँ पर फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग विमेन आर्चरी टूर्नामेंट इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, आपको जानना चाहिए जो पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, पहले इसको खेलो इंडिया स्कूल गेम्स बोला जाता था, इसका पहला संस्करण दिल्ली में हुआ था 2018 में। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो सेकंड एडिशन ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ, थर्ड हुआ आपका आसाम गुवाहाटी में, और जो फोर्थ है ये कर्नाटक में ये हरियाणा में होने वाला था 2021 का, लेकिन अब तक ये पोस्टपोन ही चल रहा है। ठीक है। और अच्छा, अगर हम बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उड़ीसा 2020 में हुए थे। सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु कर्नाटक में होने प्रस्तावित है, 2021 के होने थे ये, पर ये भी अभी तक हो नहीं पाए हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। किस राज्य ने 1064 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, जानेंगे इस बारे में। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इसका नाम है 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। तो इसके तहत जो भी जो लोग हैं जिनके पास कोई शिकायत है करप्शन से संबंधित, तो वो डायरेक्ट अथॉरिटीज से इस ऐप के थ्रू बता सकते हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड स्कूल चलो अभियान। किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शंस आपके सामने है, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा उत्तर प्रदेश। तो देखिए, प्राइमरी स्कूल्स में 100% एनरोलमेंट हो बच्चों का और राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट में, इसके लिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान को लॉन्च किया है। और कहाँ से शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट से। श्रावस्ती आपको जानना चाहिए कि ये वन ऑफ द स्टेट्स लोवेस्ट लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट है और इस कैंपेन को बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर में भी जो है इसको एक्सपेंड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, केयूकेनहॉफ फ्लावर गार्डन where the Indian President Ramnath Kovind named a new breed of yellow tulips Maitri is located in which country। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। देखिए, क्यूकेनहॉफ फूल उद्यान जहां भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीले ट्यूलिप की एक नई नस्ल का नाम मैत्री रखा है, यह आपका द नीदरलैंड्स में स्थित है। याद रखिएगा, नीदरलैंड्स के आगे हमेशा दिल जरूर लगाते हैं, द नीदरलैंड्स। चलिए जानते हैं इस बारे में, महत्वपूर्ण है ये। देखिए, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हाल ही में नीदरलैंड्स के दौरे से आए हैं और आपको बता दें कि 34 साल बाद ये भारत के किसी राष्ट्रपति द्वारा द नीदरलैंड्स का दौरा रहा है। और इससे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट रहे वेंकटा रमन, 1988 में इन्होंने द नीदरलैंड्स को विजिट किया था। अच्छा, इसी विजिट के दौरान जो रामनाथ कोविंद जी हैं और जो फर्स्ट लेडी हैं यानी कि इनकी जो वाइफ हैं सविता कोविंद, इन्होंने क्यूकेनहॉफ जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन है एम्स्टर्डम में, इसको भी विजिट किया। यहाँ पर येलो ट्यूलिप्स की एक न्यू ब्रीड है
इसका नाम भी इन्होंने किया है, नामकरण किया है इसका, और नाम रखा इन्होंने मैत्री। तो ये आपको जानना चाहिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडिया एंड विच बैंक साइंड अ $2 million प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन टू सपोर्ट अर्बन डेवलपमेंट इन नागालैंड। भारत और किस बैंक ने नागालैंड में शहरी विकास का समर्थन करने के लिए $2 million प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2 million का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। इसका नाम है प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग लोन। तो इसके तहत जो नागालैंड है उसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा इस लोन के थ्रू। अच्छा, आपको ये लोन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आगे आरबीआई का एग्ज़ाम है वहाँ पर भी पूछ ले जाते हैं। तो आप इनकी एक लिस्ट बना लिया कीजिए, जो हमारी पीडीएफ है, या फिर आप जहाँ से भी पढ़ते हो, जहाँ से भी आपके पास पीडीएफ है, तो आप क्या कीजिए, वर्ल्ड बैंक का और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ज़्यादातर यही दो चर्चा में रहते हैं जो लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए वर्ल्ड बैंक की, कौन कौन से वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड कराए, एक बना लीजिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो ये दो लोन ही जो है ज़्यादातर रहते हैं। वैसे AIIB का भी रहता है, एक दो पिछले 5-6 महीने के जो करंट अफेयर हैं उसमें आपको AIIB के जो लोन्स है वो 2 से 3 उससे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, खास करके एशियन डेवलपमेंट बैंक वाले जो लोन रहते हैं। द पिनाका रॉकेट सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। पूछ रहे हैं कि पिनाका रॉकेट सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, पुणे। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इंडियन आर्मी, इन्होंने पोखरण फायरिंग रेंजेस में पिनाका MK1 इन्हेंस्ड रॉकेट सिस्टम, जिसे आप EPRS बोलते हैं, और पिनाका एरियल डिनायल म्यूनिशन ADM, इन दोनों ही रॉकेट सिस्टम को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। आपको बता दें, जो ये EPRS है, ये पिनाका वेरिएंट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। किसके, ये जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है इसको डेवलप किया है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, पुणे ने, और किसकी मदद से? हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, पुणे। दोनों ही जो है DRDO की लेबोरेटरीज है, आपको जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूनियन मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी चेयर्ड द जोनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एट विच सिटी, एट विच प्लेस। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किस स्थान में राज्य सरकारों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के हितधारकों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, गुवाहाटी। तो देखिए, आप सभी जानते हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। तो इन्होंने गुवाहाटी में जोनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसकी अध्यक्षता की है। अच्छा, हाल ही में आपको जानना चाहिए, ये भी इस PIB के इस लेख में ये भी दिया हुआ था, तो मैंने सोचा यहाँ पर आपके लिए ऐड कर देता हूँ ताकि रिवाइज हो सके। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसकी 3 इंपॉर्टेंट स्कीम्स को अप्रूव किया। एक तो है मिशन पोषण 2.0, दूसरा है मिशन शक्ति, और तीसरा है मिशन वात्सल्य। ये तीनों ही जो मिशन है, ये 15th फाइनेंस कमीशन का जो पीरियड है 2021-22 से 2025-26, इसमें लागू की जाएंगी, इम्प्लीमेंट की जाएंगी। IFSCA and GVFL Limited has signed an MOU at IFSCA's office at Gift City. GVFL is based in which city? तो IFSCA और GVFL लिमिटेड ने गिफ्ट सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बताएं, जो ये GVFL है ये किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अहमदाबाद। तो IFSCA और GVFL लिमिटेड, इन दोनों ने ही एक MOU साइन किया है IFSCA का जो ऑफिस है गिफ्ट सिटी में यहाँ पर, जिसके तहत ये गिफ्ट सिटी IFSCA में फिनटेक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर कार्य करेंगे। आपको जानना चाहिए GVFL लिमिटेड ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। IFSCA के बारे में आप जानते हैं, IFSCA एक्ट 2019 के तहत इसकी जो स्थापना है ये 27 अप्रैल 2020 को हुई थी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड क्वीन ऑफ फायर? क्वीन ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, देविका रंगाचारी। तो देविका रंगाचारी ने ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्वीन ऑफ फायर, और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई
के बारे में ये पुस्तक बताती है। इंडिया विल होस्ट द एशियन जूनियर अंडर 20 मेन एंड वीमेन एंड कैडेट अंडर 17 बॉयज़ एंड गर्ल्स फेंसिंग चैंपियनशिप इन विच सिटी। भारत एशियाई जूनियर अंडर 20 पुरुष और महिला और कैडेट अंडर 17 लड़कों और लड़कियों की तलवारबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अहमदाबाद। तो देखिए जो ये पूरा टूर्नामेंट होने वाला है ये अहमदाबाद गुजरात में होगा 2023 में। इंडिया इसको होस्ट करेगा और ये जानकारी दी है फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, जिसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और जिसके प्रेसिडेंट हैं पंकज सिंह। Which of the following has partnered with insurance platform CoverStack to provide insurance? निम्नलिखित में से किसने बीमा प्रदान करने के लिए बीमा प्लेटफॉर्म CoverStack के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ICICI सिक्योरिटीज। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ICICI डायरेक्ट या फिर ICICI सिक्योरिटीज, इसने और CoverStack इन दोनों ने ही एक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो ICICIdirect.com की जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं तो वो अब जो है CoverStack मैनेज करेगा। Which of the following has become the 30th country to join Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI? निम्नलिखित में से कौन आपदा रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मेडागास्कर। यह है मेडागास्कर, आप देख सकते हैं ये अफ्रीका है और अफ्रीका के ईस्ट में है मेडागास्कर। ये अपना प्यारा भारत है और ये है मेडागास्कर, ठीक है, इस साइड। तो देखिए मेडागास्कर कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI इसको ज्वाइन करने वाला तीसरा देश बन गया है। जो ये CDRI है इसका जो एम है, इसको जो बनाया गया था, इसका मकसद यही था कि जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं जो क्लाइमेट चेंज के जो हैं वो बन रहे हैं, उसकी चपेट में आ रहे हैं, अलग अलग तरह के तूफ़ान आते हैं यहाँ पर, है ना, या फिर और कोई आपदा आती है, तो उससे किस तरह से निपटा जाए उसकी कंप्लीट योजना यहाँ पर बनाई जाती है। आपको बता दें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही ये जो CDRI है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में जो UN क्लाइमेट एक्शन समिट है उसके दौरान। अब तक इसमें 30 मेंबर्स हैं, जिनमें कि 23 नेशनल गवर्नमेंट्स हैं और 7 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अच्छा, मेडागास्कर के बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसकी कैपिटल है एंटानानारिवो और करेंसी है मेलागेसी एरियरी। अच्छा, दो चीज़ें हैं ये महत्वपूर्ण है, जो स्टेट PCS टाइप एग्जाम होते हैं उसमें पूछ ले जाते हैं या फिर SSC टाइप में भी पूछे जा सकते हैं। देखिए अगर आप इसको कंट्री की तरह लेंगे, मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है जैसे इंडोनेशिया है, तो ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है या फिर वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री कौन सी है, तो वो है इंडोनेशिया और सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है मेडागास्कर। और यदि आप इसको एज अ आइलैंड लें, आइलैंड ऑफ मेडागास्कर लें, ठीक है, एक आइलैंड के रूप में लें, क्योंकि ये आइलैंड कई सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जो कंट्री नहीं है, केवल आइलैंड हैं, ठीक है। अगर उस सीरीज़ में रखें तो ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड है पूरे विश्व में। तो अगर आप इसको आइलैंड कंट्री की लिस्ट में रखेंगे तो ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है, और अगर इसका केवल आप आइलैंड के रूप में लेंगे तो ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड है विश्व में। तो ये फैक्ट मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताया, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स में। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। हु इज़ केतानजी ब्राउन जैक्सन? तो ये USA सुप्रीम कोर्ट की जो है फर्स्ट ब्लैक वुमेन जस्टिस बनी है। आकर पटेल इज़ द हेड ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। द टर्म नेसेट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्रीज पार्लियामेंट? इजराइल। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज प्लेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? आंसर इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये टेस्ट क्रिकेट सीरीज होती है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है। लास्ट क्वेश्चन हमने पूछा था विच स्टेट इज द होस्ट फॉर 12th हॉकी इंडिया नेशनल सीनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2022? आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। फ्रेंड्स, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया कीजिए। केवल 20 से 21 एस्पिरेंट ही आजकल जो है कमेंट करते हैं, ऐसा मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कीजिए। कम से कम 2500 एस्पिरेंट जो हैं करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो कम से कम 100 कमेंट तो आइए, ठीक है। भले ही एक का आंसर दीजिए पर कोशिश कीजिए कि आप आंसर जरूर दें, पार्टिसिपेट जरूर करें। सिसोदिया अप्स एजुकेशन एंटी ऑन वगानी टर्फ। तो देखिए जो ये दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं,
मनीष सिसोदिया। तो आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, गुजरात में इलेक्शन लड़ने की सोच रही है। तो अब ये गए हुए हैं गुजरात के दौरे पर। आप जानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो एजुकेशन, जो सरकारी स्कूल है उसको एक प्रायोरिटी पर रखती है। मतलब कहीं इलेक्शन लड़ेगा या फिर कोई डिबेट होगी तो वो दिखाते हैं कि हमने अपने दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका जो है कायाकल्प किया है, उनको जो है अच्छा कर दिया है। तो यही मुद्दा लेकर जो है जाते हैं यदि कहीं इलेक्शन करते हैं। तो सेम मुद्दा लेकर ये गए हैं गुजरात में। तो अब ये गए हैं वघानी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो यहाँ पर किसी स्कूल में गए होंगे ये, ठीक है। तो उससे जुड़ी ये जो है हेडलाइन है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है। तो कई तरह की इस तरह के दिखाए इन्होंने, टॉयलेट्स की फ़ोटोज़ दिखाई जो कि बिल्कुल गंदे हुए हैं। तो वही बात चल रही है यहाँ पर, सिसोदिया अप्स एजुकेशन एंटी ऑन वघानी टर्फ। तो हमारा जो शब्द है ये है अप्स दी एंटी, ये एक साथ होता है अप्स दी एंटी। तो देखिए अप्स दी एंटी का मतलब क्या है, इफ़ यू अप दी एंटी यू इंक्रीज योर डिमांड्स और द रिस्क इन अ सिचुएशन इन ऑर्डर टू अचीव अ बेटर रिजल्ट। देखिए आप किसी चीज़ को लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं, किसी बहस हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, उसको और तेज करना, उसमें और तेजी लाना, उसको बोलते हैं अप दी एंटी। आपने उसको और तेजी दी है उस चीज़ को। तो ये जो एजुकेशन की डिबेट चल रही है ना, दिल्ली वर्सेस गुजरात, तो सिसोदिया ने क्या किया है, वघानी में जाके उसको और अप दी एंटी किया है, यानी कि उसको और जो है उसमें जोश भरा है उस बात में, और अपनी प्रतिक्रिया जो है उसमें तेजी से दी है। जैसे आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ अप द एंटी बाय रिफ्यूजिंग टू नेगोशिएट अंटिल अ सीज फायर हैज़ बीन एग्रीड। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, किसी भी तरह का निगोशिएशन करने से मना कर दिया है जब तक कि जो सीज फायर है वो नहीं हो जाता। मान लीजिए भारत सरकार है, भारत सरकार ने कहा है जब तक पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद जो है नहीं रुकता तब तक कोई भी बात नहीं होगी। तो क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप द एंटी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी मांग को और पुरजोर तरीके से रखा है और उसको तेजी लाई है उस मांग में। एक ये भी आप देख सकते हैं, जैसे बीजेपी प्रो हिंदू आउटफिट्स अप द एंटी ऑन टीपू जयंती। तो टीपू जयंती जो होती है टीपू सुल्तान की, तो उसके अगेंस्ट रहते हैं लोग, है ना, जो बीजेपी है और प्रो हिंदू आउटफिट्स हैं ज़्यादातर। तो इन्होंने क्या किया है, अपनी जो ये मांग है कि टीपू जयंती नहीं मनाएंगे, उसके वो जो इनकी मांग है उसको और तेजी लाई है, उसमें और जान फूंक दी है। तो उसका मतलब होता है अब दी एंटी, अब दी एंटी। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे और आप में से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। खिजरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, हाल ही में चर्चा में रहा, महत्वपूर्ण है। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी सिचुएटेड, वेयर इज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी लोकेटेड, हाउ मेनी ईयर्स हैज़ इट बीन ऑन April 13, 2022 सिंस द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड, India's trade deficit rose 87.5% to $billion in 2021-22 as against $102.63 billion in the previous year। तो कोशिश कीजिएगा पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।